अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनएफटी क्या चीज़ है, एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम क्या है और एनएफटी होल्डर्स को पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो पीकेआर में या डॉलर्स में कितनी होगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनएफटी का जो जर्नल मतलब है वो है एनएफटी यानी कि स्टैंड करती है नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है, यानी कि आप अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी तस्वीर को, किसी भी ऑडियो को, किसी भी आप अपनी पिक्चर को डिजिटल यानी कि एज अ डिजिटली आप एनएफटी दुनिया में लाखों करोड़ों डॉलर्स की सेल कर सकते हैं। ठीक है, मेटाफोर्स में एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। ठीक है, एनएफटी से आप मेटाफोर्स में दो तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तो आप अपनी एनएफटी को सेल करके एक ही दफ़ा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, दूसरा आप लाइफ टाइम के लिए पर मंथ सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, तो एनएफटी लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि मेटाफोर्स की एनएफटी लेने के लिए कम अज़ कम मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में आपके कम से कम 5 लेवल ओपन होंगे तो आपको यानी कि 0 लेवल जस्ट एनएफटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपके एनएफटी की वैल्यू नहीं है, आपके एनएफटी में जो टोकन हैं, जो एसएफसी हैं या जो एसएफसी2 हैं उनकी असल वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आपके मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल ओपन होंगे तो आपको एज अ 0 लेवल एज अ जस्ट एनएफटी मिल जाएगी। ठीक है, उस एनएफटी को आप अपने टोकन्स के साथ पंप करेंगे। टोकन क्या चीज़ है? मेटाफोर्स 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ है। तो जब ये लॉन्च हुआ था शुरू में जितने डॉलर आप इन्वेस्ट करते थे, जितने लेवल ओपन करते थे, उतने आपको एसएफसी मिल जाते थे। एसएफसी का मतलब है स्टेबल फोर्स क्लासिक, यानी कि अगर शुरू में अगर आप 5 लेवल ओपन करते, $155 इन्वेस्ट करते तो आपको 155 एसएफसी मिल जाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर एसएफसी के बाद एसएफसी2 आया, जिसका मतलब स्टेबल फोर्स क्लासिक 2 है, जिसकी जो वैल्यू है, जिसका रेशो है वो एसएफसी से यानी कि हाफ है। एसएफसी 1 एनर्जी टोकन के बराबर है और एसएफसी2 0.5 एनर्जी के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेबल फोर्स कॉइन रीएक्टिवेशन आया। ठीक है, स्टेबल फोर्स कॉइन रीएक्टिवेशन ये आपको शुरू में उस टाइम मिलता था जब आपका कोई भी लेवल रिसाइकल करता था, उस टाइम आपको एसएफसीआर मिलता था, स्टेबल फोर्स कॉइन रीएक्टिवेशन मिलता था। यानी कि जितने डॉलर वाला लेवल रिसाइकल करता था उतने आपके वैलेट में ऑटोमेटिकली एसएफसीआर आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद एसएफसीआर2 आया, स्टेबल फोर्स कॉइन रीएक्टिवेशन 2 आया। अब आपके जितने लेवल जो रिसाइकल करेंगे, जितने डॉलर वाला लेवल रिसाइकल करेगा उतने आपके पास एसएफसीआर2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं टोकन से आप अपनी एनएफटी को पंप करेंगे और उस एनएफटी को पंप करके आप अपनी एनएफटी को आगे सेल भी कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए पर मंथ सैलरी भी ले सकते हैं। ठीक है, सेल करेंगे तो उसका एक किस्म का नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर आप अपनी एनएफटी सेल करते हैं तो उससे आपको एक ही दफ़ा पेमेंट मिल जाएगी, वो चाहे आप एक दिन में यूज़ कर लें, चाहे एक मंथ में कर लें, चाहे एक साल में कर लें, लेकिन आपकी एनएफटी भी चली जाएगी और आपके पास जो आपके टोकन होंगे वो भी सब चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी एनएफटी की मदद से एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम में लेवल 1 एक्टिवेटर पे चले जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए पर मंथ 10% शेयर मिलता रहेगा एक्टिवेटर लेवल पे। वो 10% शेयर कितना होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आपकी आंखें खोलता हूँ, आपको हैरान करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि मेरे 6 लेवल ओपन है, मुझे 0 लेवल जस्ट एनएफटी मिल चुकी है। मेरे पास जितने एसएफसी थे मैं अपने उतने एसएफसी से अपनी एनएफटी पंप कर चुका हूँ। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल एसएफसी2 का ऑप्शन भी आ जाएगा, देन फिर हम अपने एसएफसी2 से भी अपनी एनएफटी को पंप कर सकेंगे। उसके बाद एसएफसीआर का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ऑप्शंस आएंगे उन ऑप्शंस के बाद एनएफटी की सेल, परचेज और ट्रांसफ़र वाला सीन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी एनएफटी है। ठीक है, अब इस एनएफटी को अगर यानी कि आप एक ही दफ़ा सेल कर देंगे तो एक ही दफ़ा आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर आप ये लेके एक्टिवेटर लेवल यानी कि इसका जो पहला लेवल है ये 0 लेवल एनएफटी है, अगर आप पहले लेवल पर चले जाते हैं तो आपको 10% पर मंथ शेयर मिलेगा। ठीक है, लेवल 1 पे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास एक तो कम से कम 5 लेवल ओपन हो
और मैक्सिमम आपके पास 3500 एसएफसी टोकन हो, यानी कि 3500 एनर्जी टोकन हो आपके पास, या 3500 एसएफसी हो, या आपके पास 7000 एसएफसी 2 हो। ठीक है, क्योंकि आपको 3500 एनर्जी टोकन चाहिए। एक एसएफसी एक एनर्जी टोकन के बराबर है, तो इस वजह से यानी कि या तो 3500 एसएफसी चाहिए, या फिर 7000 आपको एसएफसी 2 चाहिए, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो हाफ है एज कम्पेयर टू एसएफसी। ठीक है, अब इस एसएफसी की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी एनर्जी क्या है और उसका एड्रेस वगैरह क्या है, तो सिंपल आप अपना वैलेट ओपन करें। वैलेट ओपन करने के बाद जो वैलेट का एड्रेस आपका मेटाफोर्स अकाउंट में रजिस्टर्ड है वो आप अकाउंट वैलेट ओपन करें सिंपली। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, टोकन और एनएफटीज। अगर आप एनएफटी पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेटाफोर्स जो आपने एनएफटी मिंट की होगी वो यहाँ पे आपको सिंपली शो हो जाएगी, एनएफटी 01, यानी कि एक एनएफटी मेरे पास है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह ये मेरे सामने शो होती है। जो एनएफटी सेल, परचेज या ट्रांसफ़र करेंगे वो भी इसी जगह से करेंगे। हम सेंड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उस रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, जो बंदा हमारे से परचेज करना चाह रहा है या जिसको हम सेंड करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस लिख के सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे। आगे पॉइंट्स में मैटिक की फ़ी कट होगी और ये एनएफटी उसके वैलेट में चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो इसकी एनर्जी है ये आप देख लें 4.4 E+20। इसकी जो मज़ीद डिटेल है ये मैं साथ इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं साथ एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, उससे वो रीड करके आपको ये एनर्जी की समझ आ जाएगी। नीचे आप देख लें एनएफटी का ये एड्रेस है, टोकन आईडी ये है, टोकन स्टैंडर्ड ये है, नेटवर्क पॉलीगॉन है। ठीक है, अब अगर हम 10% या 11% शेयर की बात करें, या दूसरा जो प्लान है वो ये है कि अगर आप खुद एक्टिवेटर लेवल पे जाना चाहें, पहले लेवल पे जाना चाहें, लेकिन आपके पास इतने एसएफसी नहीं है, तो उसका फिर क्या सलूशन है? तो उसका ये सलूशन है कि आप अपनी एनएफटी किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, यानी कि आप अपनी एनएफटी सेल ना करें, किसी को दे दें, वो आपकी एनएफटी अपनी एनएफटी के साथ मर्ज करके एक्टिवेटर लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको पर मंथ जो 10% शेयर मिलेगा, उस शेयर में से वो आपको पर मंथ आपका शेयर देता रहेगा। ये किस तरह कैलकुलेशन होगी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो एनएफटी है वो अगर 5 लेवल वाली है, 5 लेवल मतलब शुरू में अगर आपने ओपन किए थे और तब आपके पास 155 एसएफसी होने थे। ठीक है, तो सिंपली उसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी, अगर आप अपने 5 लेवल वाली एनएफटी और 155 एसएफसी वाली किसी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका यानी कि आपको पर मंथ सैलरी कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो आप ये कैलकुलेशन देख लें। अब आपके एनएफटी में जो एसएफसी की वैल्यू है वो 155 है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल जितने एसएफसी चाहिए होंगे लेवल 1 के लिए, टोटल इतने चाहिए होंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्टिवेटर लेवल को 10% शेयर मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक मंथ एक्टिवेटर लेवल को $10,000 एज अ 10% शेयर मिलते हैं, और आपका जो आपने अपनी एनएफटी उनके साथ कंट्रीब्यूट की है और आपके एनएफटी में 155 एसएफसी की वैल्यू है, तो आपको एक मंथ का जो शेयर बनेगा वो $442 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह यानी कि अगर आपकी 6 लेवल वाली एनएफटी है, 6 लेवल मतलब 315 एसएफसी वाली एनएफटी है, तो सिंपली उसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी 315 डिवाइड 3500। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यानी कि अगर आपके 6 लेवल वाली एनएफटी है तो इसको यानी कि हम डिवाइड करेंगे टोटल एसएफसी पे, टोटल एसएफसी पे जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 पे। तो इस तरह यानी कि अगर आपने 6 लेवल वाली 315 एसएफसी वाली एनएफटी कंट्रीब्यूट की है और मुझे अगर एक मंथ का एक्टिवेटर लेवल वाले बंदे को अगर एक मंथ का जो शेयर है वो $10,000 मिलता है, तो आपका जो शेयर बनेगा, आपका जो यानी कि हिस्सा बनेगा वो तकरीबन $900 होगा। ठीक है, तो इस तरह यानी कि हर मंथ आपको सैलरी मिलती रहेगी अगर आप अपनी एनएफटी सेल करने के बजाय किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर देंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्टिवेटर लेवल को 10% कितने तक मिल सकता है।
ठीक है, ये तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10,000 पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। चलें चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफोर्स का जो ऑफिशियल जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, हम सिंपली वो यहाँ से कॉपी करते हैं। मुझे जो लास्ट टाइम इनकम हुई थी उनका एड्रेस, ये मेटाफोर्स का मैंने एड्रेस कॉपी कर ली है। ठीक है, मेटाफोर्स का जो एड्रेस है ना, सॉरी टू से, मैं एड्रेस कॉपी कर चुका हूँ। हम सिंपल गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाके पॉलीगॉन एड्रेस स्कैन, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन है, तो हम उस पर जाके ये जो मेटाफोर्स का ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये हम वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और इसको सर्च करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मेटाफोर्स का जो मेन अकाउंट है आईडी नंबर 1 जो है, उसके ऊपर जो मेन अकाउंट है प्रोडक्ट फंड जो है, उसमें से जो हमें 10% शेयर मिलना है वो, यानी कि उस अकाउंट में इस टाइम कितना पैसा पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं इस टाइम मेटाफोर्स के प्रोडक्ट फंड में जो टोटल अमाउंट पड़ी है वो 30,01,146 डॉलर्स पड़े हैं। ठीक है, ये 30,01,146 डॉलर पड़े हैं इस टाइम। ठीक है, तो अगर जो प्रोडक्ट फंड में जो टोटल अमाउंट होगी ना, उस टोटल अमाउंट का पहले वो 30% करेंगे, उस 30% को फिर वो एनएफटी होल्डर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इस टोटल अमाउंट का पहले हम 30% करते हैं। ठीक है, 30% ऑफ कितनी वैल्यू थी, जी 3,01,146 डॉलर्स का अगर हम 30% करें तो ये तकरीबन 90,343 डॉलर, ये 30% शेयर बन रहा है जो एनएफटी होल्डर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना, अब इस वैल्यू से हम अपना 10% शेयर निकालेंगे। ठीक है, इसको हम ज़रा कॉपी करें और अगर हम यहाँ पे यानी कि 10% इसका हम चेक करें, 10% ऑफ, ओ सॉरी, जी अगर हम यानी कि उस 30% का आगे 10% करें तो वो हमें तकरीबन 90,000 डॉलर बन रहा है। ठीक है, यानी कि 10% जो एक्टिवेटर लेवल है उसका जो 10% एक मंथ का शेयर बन रहा है वो यानी कि तकरीबन 90,000 डॉलर बन रहा है। ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। टोटल प्रोडक्ट फंड में कितना पड़ा है, 30 लाख डॉलर, उसका 30% करेंगे कितना बनेगा, 90 लाख डॉलर। ठीक है, सॉरी 90 लाख नहीं, 9 लाख डॉलर। ठीक है, और अगर उस 9 लाख डॉलर का हम आगे 10% करते हैं तो वो तकरीबन कोई 90,000 डॉलर बनता है, जो कि 10% शेयर बनेगा एनएफटी लेवल 1 एक्टिवेटर का। ठीक है, अब इस टोटल अमाउंट में से हर उस बंदे को उसका यानी कि शेयर मिलेगा जिसने अपनी एनएफटी कंट्रीब्यूट की होगी। अब इसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब अगेन फॉर एग्जांपल आपने अपनी एनएफटी दी है जिसका जो एसएफसी थे वो 155 थे, यानी कि 155 को हम डिवाइड करेंगे टोटल जितने एसएफसी चाहिए होते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इधर आंसर आया था, यानी कि 90,000 जी, यानी कि अगर एनएफटी एक्टिवेटर लेवल को 10% 90,000 डॉलर मिलते हैं पर मंथ। ठीक है, और आपने अपने 5 लेवल वाली एनएफटी कंट्रीब्यूट की हुई है जिसका जो वैल्यू है वो 155 एसएफसी है, यानी कि 155 एनर्जी टोकन है। तो आपको पर मंथ जो इनकम होगी वो 3,987 डॉलर होगी। ये एक मंथ की आपकी बिना रेफरल के इनकम होगी जो कि एनएफटी से आपको होनी है। अगर इसी तरह हम 6 लेवल 315 एसएफसी वाली की अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आप देख सकते हैं 315 तकसीम 3500, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 34। जी बिल्कुल ये आंसर, यानी कि अगर आपने 6 लेवल ओपन किए हैं और आप 6 लेवल ओपन करने के बाद अपनी
6 लेवल वाली NFT कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसमें 315 SFC हैं यानी कि 315 एनर्जी टोकन है, तो आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगी बिना काम के, बिना रेफरल के, वो तकरीबन $8,103 होंगे अगर एक्टिवेटर लेवल को $90,000 मिलता है तो। ठीक है, तो इस तरह ये सारी कैलकुलेशन होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर मंथ अच्छी खासी लाखों करोड़ों में बिना रेफरल के इनकम जनरेट करना चाहें तो अभी से कोशिश करें, जितना जल्दी हो सकता है कम से कम अपने 5, 6, 7 लेवल अपग्रेड करें। ठीक है, उसके बाद NFT सेल करने की आपने गलती नहीं करनी, जितना हो सकता है अपने NFT को किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, तो NFT अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसी तरह पर मंथ आप अच्छी खासी लाखों में इनकम जनरेट करते रहेंगे। ठीक है, NFT जब मर्ज करेंगे तो वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल बहुत जल्द NFT यानी कि एक दूसरे के वैलेट में हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। जब ट्रांसफ़र वाला सीन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल यानी कि हम अपनी NFT के साथ दूसरी NFTs भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होंगी ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जी, यहाँ पे मेन तो है मेरी अपनी NFT। ठीक है, इस मेन NFT के साथ मैंने दूसरे मेंबर्स की NFTs को मर्ज करना है। उन्होंने जो NFTs कंट्रीब्यूट करनी है उन NFTs को मैं अपनी इस मेन NFT के साथ मर्ज करके अपना लेवल 1 एक्टिवेटर पे जाऊंगा, और हर मंथ जो मुझे 10% शेयर मिलेगा उसमें से मैं आगे हर बंदे को जिसने जो NFT कंट्रीब्यूट की होगी उसको कैलकुलेशन करके उसको हर मंथ शेयर मिलता रहेगा, हर मंथ उसको सैलरी मिलती रहेगी। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे अपनी NFTs एक दूसरे को शेयर करके और एक NFT को मर्ज करके एक्टिवेटर लेवल पे पहुँचा के हम इजीली पर मंथ अच्छे खासे हज़ारों लाखों डॉलर जनरेट कर सकते हैं बिना काम किए, बिना रेफरल किए। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सकता है, जितने ज़्यादा यानी कि आप कोशिश करना चाहें तो कम से कम 6 लेवल लाजमी ओपन करें। 6 लेवल ओपन करने के बाद आप अपनी NFT को अपने टोकन्स के साथ पंप करें और अपने NFT रेडी करके अपने वैलेट में रख लें। ठीक है, जैसे ही NFT सेल परचेज या ट्रांसफ़र वाला सीन ओपन होगा तो इंशाल्लाह मैं खुद यानी कि अपनी NFT के साथ जो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे उन सारों के NFTs को मैं मर्ज करके खुद इंशाल्लाह लेवल 1 एक्टिवेटर पे चला जाऊंगा, और हर मंथ जैसे ही मुझे मेरे पर्सनल वैलेट में हर मंथ 10% शेयर मिला करेगा, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल विद इन फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटों में मैं हर NFT कंट्रीब्यूटर के वैलेट के हर NFT कंट्रीब्यूटर के पर्सनल वैलेट में मैं उसका जो शेयर बनता होगा कैलकुलेट करके वो मैं विद इन फ्यू आवर्स में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप व्हाट्सएप पे कंटेक्ट करें, मैं आपको A to Z गाइड कर दूंगा व्हाट्सएप वॉइस पे या कॉल पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, और दिल लगा के मेटाफोर्स में काम करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि फ्यूचर के जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या डिजिटल जितने भी बिजनेस हैं वो सभी के सब मेटाफोर्स में है। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का है, चाहे वो NFT का है, चाहे वो कोई स्टेकिंग प्रोग्राम है, चाहे वो कोई मेटावर्स है, जितने भी डिजिटल बिजनेस हैं वो सभी के सब मेटाफोर्स में है। तो जितना दिल लगा के आप मेटाफोर्स में काम करेंगे आप उतनी ज़्यादा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।